मैं एक अधिकारी हूँ। मैं रोज़ की तरह अपना सारा काम ख़त्म करके अपने ऑफिस से घर जा रहा था। मैं घर में अकेला रहता था क्योंकि मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। मैं काफ़ी थक गया था तो मैंने सोचा कि जंगल के रास्ते जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। मैं तेज़ी से जा रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी थी। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसका गोरा बदन और बड़ी बड़ी आँखें थीं, पर वह मुझे देखकर रोने लगी। मैंने सोचा कि शायद गाड़ी के सामने आ जाने पर डर गई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था शायद उसका कोई भी नहीं है। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम माया बताया। फिर उसे अपने घर चलने को कहा तो वह मान गई। फिर मैं उसको अपने घर ले आया। मैंने उसे खाना खाने को कहा पर वह ना कुछ बोलती। मैंने सोचा शायद नए माहौल में घबरा रही है। फिर मैं उसको अपने कमरे में ले आया। फिर हम दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। मैं हर रात उसके साथ बिताता। मैं उसके साथ बहुत खुश था। लेकिन कभी कभी मेरी आँख आधी रात को खुलती तो वह नहीं होती। एक रात जब हम दोनों सोने जा रहे थे कि तभी मेरे दरवाज़े पर किसी की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि कुछ लोगों की भीड़ मेरे घर के बाहर इकट्ठा थी। साहब, क्या आपने 2 छोटे बच्चों को देखा है? 2 दिन से गायब हैं। मैंने ना में गर्दन हिलाई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी आँख आधी रात को खुली तो मैंने देखा कि घड़ी में 2 बज रहे थे। मैंने आसपास देखा तो वह वहाँ नहीं थी। मेरे कमरे की खिड़की के पास अजीब गरीब जानवरों की आवाज़ आ रही थी। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि माया मेरे घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर जानवरों की तरह एक बच्चे को पैटी खा रही थी। उसके पास एक और बच्चे का ढांचा पड़ा हुआ था। मैंने ये देखा तो जानो मेरे हाथ पैर काम करना बंद हो गए थे कि अचानक मेरे पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज़ आई। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो जानो मेरे सांसें रुक सी गई हो। मेरे पीछे माया खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद डरावना, लाल आँखें, मुंह पर खून भरा हुआ था। शायद उस बच्चे को खा रही थी। उसी का खून भरा था। उसके बड़े नाखून। देखते ही देखते वो अपने बड़े नाखून लेकर मेरे बहुत करीब आ गई। ये सब देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख सुबह खुली तो वह वहाँ नहीं थी, बेडरूम ना ही डिनर रूम में। वह वहाँ पूरे घर में नहीं थी। उस दिन से मैं शहर में रहने लगा। कुछ लोगों से पता चला कि वह डायन छोटे बच्चों को खाकर जवान रहती थी। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन था। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखें हर हफ्ते एक न्यू हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो।